श्रीमती आशा जी ताक और इनके स्टाफ सदस्य उमेश जी और पीओ क्षेत्र के तमाम अध्यापक 36 सविता देवी जगदीश, भागवती देवी और विष्णाराम मंगलाराम माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा पूरे राजस्थान में आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए, चाहे किसान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, छात्र हो, सबके अभी 24 तारीख से शायद ये कैंप शुरू हुए थे। हमारे बीच में हमारे तहसीलदार जी भी और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई संजय कुमार जी एक है विधायक महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन किया जाएगा। तो मैं ग्राम की युवा मंडली और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करना चाहूंगा, अभिनंदन एवं स्वागत करें। एक मिनट रुक जाओ। स्वागत कार्यक्रम के इस प्रथम चरण के पश्चात कुछ व्यक्तियों के माध्यम से हम मंच पर आसीन हमारे मस्ताराम जी के पास एक इन्ना काली की डाणी में, एक डाना की डाणी में, एक बागड़िया वाली डाणी में, एक चौथमल जी की दुकान के पास और एक ईश्वर काली डाणी सावरमल जी सैनी के घर के पास, ये 7 ट्यूबवेल, 7 हैंडपंप तारा और नया बना के दे रहे हूं मैं। बस ये है कि जब हैंडपंप लागे भी टाइम पर बोरिंग हो इतना पूजा कटा लीजिए बालाजी की पूजा कटाओगा जरा ज्यादा चांस बढ़ेगा पानी लागे को। तो और इनके अलावा जब अशोक गहलोत साहब हजारों करोड़ की एक योजना दी है पूरा नवलगढ़ में भी, मैं 2 साल को टाइम लाग सी, लेकिन मेरा वादो है दारसू कि भाई योजना जितने धरातल पर आ जाएगी तो घर घर पानी पूछे को भी स्कीम कमाए। मैं कोनी करूँ कि भी खेती हो जाएगी, लेकिन पीने के पानी की दिक्कत कोई घर कमाए को नहीं रहेगी। वो राजकुमार को दारसू वादो है। करीब 800 करोड़ रुपया अकेला नवलगढ़ के लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दिए हैं। तो मैं तो कह सकूं कि यहाँ को मुख्यमंत्री जो दिन रात जनता के लिए, अब सोचो जो आदमी पेंशन दे दी, 25 लाख रुपया इलाज के लिए कर दिया, 10 लाख को बीमा कर दियो, 500 रुपया सिलेंडर का कर दिया, भी निकाल काट रहे लोग भरोसा पर नहीं है वो क्यों भी कैस का कोई नहीं भी। मतलब ये को मुख्यमंत्री जिसको आदमी 24 घंटा अशोक गहलोत जी लोगों के लिए दिन रात बात को आंड रहे चारों तरफ है। और भी आदमी ने भी रोजीना देख लियो ये बात बोले जानू इकरी सारी पोर्टली पर आदमी की नहीं पड़ी है, वही कर दो 103 की तेरा। अरे जो आदमी करे जनता के लिए काम करे, कोई सपना में को नहीं सोच सको कि 25 लाख रुपया तक को इलाज मारो फ्री हो जाएगा कि अब देखेंगे एक हॉस्पिटल में यार बड़े पर्ची नहीं कटी तो बिन कह देगा तो देख लो साहब मारो को नहीं जगन मान लो है वो तो मान ले सी, चाहे कत्तो ही कोई ने देसी घी को सिरो खुआ दो, अगर बिन बाहर जाके आ बाहर गाल, लेकिन नहीं मन तो डालडा को या तेल को खुआए तो वह भी को तो क्यों बोल कर सका। आज नवलगढ़ क्षेत्र के माए गांव डाणी सब जगह पीजी कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, आज प्रशासन का मान नेशनल लेवल को स्टेडियम बन रहे हैं। सितंबर का माह तैयार हो जाएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आऊंगा बिगो उद्घाटन करने वास्ते भी टाइम पर एक बहुत बड़ा 50-60 हजार आदमी को जलसो करांगा और भी टाइम पर कोई न कोई और नवलगढ़ के लिए सौगात माननीय अशोक गहलोत साहब से ले लेंगे। तो देवा में माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कमी कौन छोड़ी है, खूब दिए ही और खूब आगे भी देता रहे। आप लोग खुश रहो। फिर एक बार पुनः माई कैसकों की आपस में मत लड़ो। हमारा कार्यकर्ता या मैं स्वयं कोई ने परेशान को नहीं करा कदे भी, लेकिन कोई माने परेशान करे वो भी बच के को रह सके, क्योंकि एक लिमिट हुआ है आदमी को सोचवा को, एक तरीको लिमिट हुआ है कि लिमिट हुआ है भाई
तू अगर तेरी नहीं बढ़े तो तू तेरो काम कर, मैं मारो काम कर जा। लेकिन कम से कम तू भी फेसबुक के ऊपर ये किए की बात लिखा है, और अगर ठीक भी नहीं आवाज ना बोले राजकुमार की वजह से ठीक होने वाली मन बांगे घर में बकरी भी नहीं ब्याह तो मेरा नाम लेती सीधो ही 24 घंटा में वो काम है, सुबह से लेकर शाम तक वो काम है। ये नवलगढ़ के कोई भी मेरा कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, न कमजोरी लाने की आवश्यकता है। खूब किया जनता के लिए, खूब करेंगे, हक है हमारा। आज बागोरिया डायरी की नई ग्राम पंचायत बनाना कोई सामान्य बात नहीं थी। आज चारों तरफ से सड़कों को जोड़ देना कोई सामान्य बात नहीं थी। आज स्कूल के अंदर बागोरिया डायरी में दो सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागोरिया डायरी में। सब सेंटर, आप सोचिए उस सब सेंटर का आज तक मैंने उद्घाटन में शायद नहीं किया है, उद्घाटन में नहीं किया। इससे बड़ी बात और आप क्या सोचोगे? ये सड़कें बना दी, अभी तक उनका भी उद्घाटन नहीं किया आपके राजकुमार ने तो। लेकिन आप लोग चल रहे हो उन सड़कों पे, नहीं चल रहे हो बता दो। कब हमने कहा कि सड़कों पे पहले उद्घाटन करूंगा तभी चलना, कब कहा बता दो। मैंने कहा नहीं, उद्घाटन हो गया, आप लोगों ने कर दिया ना। आप लोग क्या चाल रहे हो? बढ़िया तरीके से गाड़ी चल रही है, आराम से, टायर को नहीं पसार, कोई दिक्कत को नहीं है, बच्चा के लिए स्कूल के लिए दिक्कत को नहीं है। विश्व बड़ो मेरे लिए कोई सम्मान की बात को नहीं। उसने आपका हूं, आपका रहूंगा। यहाँ का तो कई अंडी का कि सकल तो देखी थे। कोरोना काल का माए जगह परिवार 3 महीना के लिए अब सारा का सारा कमरा बंद होगा, और ये का परिवार जगह सुबह से शाम तक कमा में चढ़ा, बाकी घर राशन चूल्हो जड़ाए, वह लोगों के घर में खाने की व्यवस्था करी, राशन पहुंचायो घर घर। तेलों की बात का साक्षी हुई युवा कार्यकर्ता मेरा जान गली पे लेके और घर घर तक राशन पहुंचायो, दवाई के दवाई पहुंचाई। ए लोग को नहीं होगा 4.5 साल तक। मैं प्रशासन गाँव के संग में बोलियो कि कोई नहीं आएगा 4.5 साल तक। चुनाव में 5-6 महीना बचूंगा, जनाऊंगा, और जना आगे कदे के बोलेगा, कदे कर बोलेगा, कदे जाति की बात करेगा, कदे धर्म की बात करेगा। डॉक्टर राजकुमार इंसानियत का पुजारी है, इंसानियत में भरोसा करता है। मेरे लिए इंसान इंसान है, मैं कभी भेदभाव नहीं करता। और आपने 15 सालों में मेरे को ठोक बजा के देखा ढंग से। मेरे पास जो भी आया उसका काम किया है। मैंने कभी नहीं कहा कि तू फलाना आदमी को साथ लेके आएगा तो काम करूंगा। आप आए और मेरे लिए कोई काम हो सकता है, वो काम मैंने हाथों हाथ किया है, और आपका सम्मान ही बढ़ाया है, सम्मान ही बढ़ाया है। अशोक गहलोत जी को जब मुख्यमंत्री जी से गिराना चाहते थे कुछ लोग, डॉक्टर राजकुमार चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा था, चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा था। ये बीजेपी वालों ने खूब कोशिश कर ली कि मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए अशोक गहलोत जी को, लेकिन हमारे जैसे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नौजवान एमएलए की फौज थी। हमने कहा गहलोत साहब आप चिंता मत कीजिए, राजस्थान की जनता ने आपको चुना है, और हम लोग किसी भी सूरत के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। और उनकी सरकार को जिंदा रखा, और आज उसी वजह से नवलगढ़ के क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य हो रहे हैं। कोई कहे कि साहब सीएम तो एमएलए की माने, तो एमएलए की मान से उनके पी की मान से। अरे जनता ने 2 लाख 2.5 लाख लोगों ने चुनकर भेज दिया, तो सीएम एमएलए में तो एक सीएम बनता है। मैं मेरे नवलगढ़ की जाके उनको समस्या बताऊंगा तो मुख्यमंत्री सुनेंगे तो सही ही, कौन रोकेगा उस बात। इसलिए खूब काम हुए हैं, बागोरिया डायरी में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेरी फिर प्रार्थना है भगवान से, बालाजी महाराज से, कि सद्बुद्धि दे उन लोगों को, सद्बुद्धि उन लोगों को सद्बुद्धि दे। जो मदद मेरे से लेते हैं, मैं बताना नहीं चाहता क्या क्या मदद ली है, मदद मेरे से लेते हैं, उसके बाद के अंदर आकर गांव के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं पे हाथ उठाने की वो हिम्मत करते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इनको बुद्धि आए, ताकि गांव के अंदर भाईचारे को बनाए। 2 सगे भाई भी अगर आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों के पांव पकड़ के आपस में राजी राजी उनको करे। लड़ाने का काम हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा लड़ाने का काम बिल्कुल ही नहीं है, तोड़ने का काम नहीं है हमारा, हमारा काम है जोड़ने का। 2 भाई भी अगर आपस में लड़के आ जाते हैं तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मत लड़ो तुम लोग, आपस में मत लड़ो तुम लोग। ये जमीन जायदाद ये सब चीजें यही रह जाएंगी।
और लास्ट में 2 साल 10 साल 20 साल 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी लड़ने के बाद फैसला जब होगा तो घर में गुआड़ी में बैठ के होगा। कोई कोर्टों से पुलिस से कोई भाइयों में आपस में समझौता नहीं हुआ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप लोग राजी रहो, खुश रहो, आपस में लड़ो मत कोई भी। और जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं भगवान उनको सद्बुद्धि देगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और आप लोग मेरे और मैं आपका हूं, आप मेरे और मैं आपका हूं। इस आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखना। धन्यवाद। राम राम साहब।